आओ आओ सुनो, अल्लाह के सच्चे नबी, गैब दा नबी, हम सब के आका व मौला मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वादी लमलम है, उससे जहन्नम भी पनाह मांगता है, जहन्नम की आग भी उससे पनाह मांगती है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जहन्नम का वो हिस्सा जिसे लमलम कहते हैं उसमें कौन जाएगा, किसको दाखिल किया जाएगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर दुनिया में नमाज छोड़ते थे उनको वादी लमलम में दाखिल किया जाएगा। और वादी लमलम का हाल क्या है? अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसमें ऊंटों की तरह, जैसे ऊंट मोटे मोटे होते हैं, बुख्ती ऊंट, अरब में बुख्ती ऊंट बहुत मोटे हुआ करते थे। मेरे आका ने सच्चे नबी ने फरमाया, बुख्ती ऊंटों की तरह जहन्नम के अंदर मोटे मोटे बिच्छू है और उनके डंक का हाल ये है, एक मर्तबा वो किसी को डस ले तो 70 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा। जब वो जहन्नम का बिच्छू अल्लाह अकबर नमाज तर्क करने की वजह से, नमाज छोड़ने की वजह से बेनमाजी को डसेगा तो उसका गोश्त तो झड़ जाएगा, उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, अपनी दौलत के नशे में चूर इंसान, तुझे फेसबुक पर बैठने के लिए तो वक्त है, तुझे यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, तुझे दोस्तों के साथ बैठने के लिए तो वक्त है, मुझे बताओ नमाज के लिए वक्त कब निकालोगे? जब भी किसी जलसे में जाते हो, मौलवी साहब तकरीर करते हैं नमाज पर, सोचते हो इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अफसोस कोई वो जुम्मा ना आया जिस दिन से हमने नमाज शुरू की। कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। याद रखना मेरे अजीज, मेरी कौम के जवानों, कल किसी की जिंदगी में कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आएगा, कल हमेशा आज बन करके आता है। कल से नमाज नहीं, आज से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे, इसी वक्त से पढ़ेंगे। जलसे से लौटने के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी है वो नमाज इशा अदा करेंगे, इसलिए कि ये जलसे भीड़ जमा करने के लिए नहीं, ये जलसे दिलों में इंकलाब के लिए है। वो सियासी जलसे हैं जहां सर गिने जाते हैं, ये सियासी जलसे नहीं है, यहाँ दिल देखे जाते हैं। यहाँ यजीदियों की तरह 22,000 की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हुसैन की तरह 72 दिल वालों की जरूरत है जो जमाने में इंकलाब पैदा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। आओ अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, आओ खुद नमाज के पाबंद बने। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है, वादी लमलम का जिक्र तो आपने सुना। मेरे करीम आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। जरा गौर से सुनना, इसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, यहाँ मैं उन भाइयों से भी कहूंगा जो किसी की कहा सुनी में ये कहते हैं कि नबी को क्या खबर, नबी को कुछ नहीं पता। मेरे अजीज ऐसी बात न किया कर, इसलिए कि तूने कलमा पढ़ा है। और याद रखना, बाप से पैदा हुआ, तवज्जो करें, बाप से पैदा हुआ तो बाप में 1000 ऐब होने के बावजूद इंसान अपने बाप का ऐब बयान नहीं करता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल तो बेऐब हैं, आखिर तुम उनके ऐब क्यों बयान करते हो जबकि अल्लाह ने उनको बेऐब पैदा किया है? इसलिए याद रखना, नबी के इल्म को तौलने की कोशिश मत करना, नबी की जात को नापने की कोशिश न करना, नबी की जात को गिनने की कोशिश न करना। वो जात ऐसी जात है जिन्होंने उन्हें देखा है, देखने वाले कहते हैं, देखने वाले कहते हैं हस्सान बिन साबित की शक्ल में, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वह अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। और मेरी आंखें क्या देखती? आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ
नारे